न्यूज एट 7 में खुशामदीद। मैं हूं मरियम खान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। इसराइल का जंगी जुनून बरकरार, जंगबंदी के बावजूद ईरान पर हमला कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में 2 धमाके सुने गए। इसराइली फौज का तेहरान के करीब रडार को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सदर का इसराइली वजीर आजम को टेलीफोनिक राब्ता, हमलों से बाज रहने का कहा। ट्रंप बोले इसराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा, इसराइली तैयारे रुख मोड़कर वापस घर लौट आएंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ईरान इसराइल के दरमियान जंगबंदी बरकरार है। इसराइली वजीर आजम ऑफिस ने कहा कि ईरान पर मजीद हमले नहीं करेंगे। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इल्जामात। अमरीकी सदर ट्रंप भी नाराज, कहा दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की, दोनों से खुश नहीं, इसराइल से ज्यादा नाखुश हूं। जंगबंदी पर रजामंदी के फौरी बाद इसराइल ने हमले शुरू किए। जंगबंदी पर अमल दरामद जरूरी है। ईरानी एटमी तंसीबात तबाह कर दें, तेहरान कभी भी जौहरी प्रोग्राम को दोबारा नहीं बना पाएगा। इसराइली फौज का जंगबंदी के बाद ईरान की जानिब से मिसाइल हमलों का दावा। इसराइली वजीर दिफा ने कहा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर फौज को जवाबी कार्रवाई की हिदायत की गई। ईरान की इसराइली इल्जाम की तरदीद, कहा जंगबंदी के बाद इसराइल पर मिसाइल हमले के इल्जामात झूठ हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का फैसला कौन जवाब देने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल में माइनस बानी पीटीआई होगा। अलीमा खान का खैबर पख्तूनख्वा के बजट की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल, कहा जो एमपीएस पीटीआई का बोझ नहीं उठा सकते उन्हें घर चले जाना चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा बानी पीटीआई के अहकामात का पाबंद हूँ, बानी का जो बयान आएगा उस पर अमल दरामद होगा, जो फैसला उन्होंने किया हमें वो कबूल होगा। बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें दायर की थीं। इसराइल ने अमरीकी सदर से जंगबंदी कराने की दरखास्त की राइटर्स का दावा, कहा सदर ट्रंप ने कतरी अमीर को ईरान से बात करने का कहा। अमीर कतर ने ईरानी हुकाम को जंगबंदी के लिए मनाया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल और ईरान एक ही वक्त में मेरे पास आए और अमन का कहा। व्हाइट हाउस के एहलकार के मुताबिक अमरीकी नायब सदर और वजीर खारजा ने ईरानी हुकाम से बात की। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा तेहरान के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे ईरान ने कार्रवाइयां रोक दी। इसराइल ने जारहियत ना की तो ईरान भी कार्रवाई नहीं करेगा। ईरान ने कई बार वाज़ेह किया कि इसराइल ने जंग शुरू की। हमारी बहादुर अफवाज ने हर हमले का आखिरी लम्हे तक भरपूर जवाब दिया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा इसराइल ने ट्रंप की जंगबंदी की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम तबाह करने के तमाम अहदाफ हासिल करने का दावा, कहा ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खतरा खत्म करने में अमरीकी मुआवनत पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। कतरी वजीर आजम ने कहा ईरान के कतर में अमरीकी बेस पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर सिफारती और कानूनी इकदाम किए जाएंगे। ईरान के साथ ताल्लुकात पर बुरा असर पड़ा, उम्मीद है ताल्लुकात को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। खित्ते में होने वाली पेशरफ्त गजा में इसराइल की बढ़ती जारहियत का नतीजा है। गजा में फलस्तीनियों के साथ होने वाली नाइंसाफी खत्म होनी चाहिए। लेबनान के वजीर आजम ने कहा ईरान पर इसराइली हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। लेबनान ने ईरान इसराइल जंग में धकेलने की कोशिशों को नाकाम बनाया। लेबनान के मकबूजा इलाकों से इसराइल की वापसी चाहते हैं। उम्मीद है ईरान और इसराइल के दरमियान सिफारतकारी का नया दौर शुरू होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो हैं। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब और कतर के सफ़ीरों की मुलाकातें। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इलाकाई अमन के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। जंगबंदी से चंद लम्हे कबल ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला, 5 इसराइली हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। ईरान की जानिब से इसराइल पर 10 से 15 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। ईरानी मिसाइल गिरने से इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इसराइल के जंगबंदी से कबल ईरान पर हमले, शिमाली सूबे गिलान में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। इसराइली हमले में 9 ईरानी शहरी शहीद। हमले में एक और ईरानी जौहरी साइंसदान भी शहीद हुए। इसराइल का ईरान के मगरबी इलाकों में मिसाइल लॉन्चर प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाने का दावा।